नमस्कार, मैं दिग्विजय राय। मेरा एक नाम स्वामी जीवन निसर्गम भी है। असली नाम यही है। आप कहते हो यह तो बस एक औरत है, और मैं कहता हूँ यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। औरत बस नहीं है, वह सब है। वह गर्भ है, वह पृथ्वी है, वह बीज है, वह ब्रह्मांड की धुरी है। जिस दिन आपने उसे वस्तु समझा, उस दिन आपने अपने ही अस्तित्व को ठुकरा दिया। इतिहास कोई नैतिक शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ परिणामों की डायरी है। जो भी औरत को दबाने निकला, वह खुद कुचलकर इतिहास में दर्ज हो गया। रावण ने सीता को उठाया, लंका जल गई। दुर्योधन ने द्रौपदी के अपमान पर ठहाके लगाए, हस्तिनापुर जलकर राख हो गया। दशानन ने नारी के वस्त्र खींचे और खुद मृत्यु के वस्त्र पहन लिए। भीष्म धर्म का उपदेश देते रहे, पर स्त्री के अपमान पर मौन रहे और सरसैया पर पड़े पड़े गलती समझी, रियलाइज किया। अर्जुन धनुष उठाने में तेज था, पर अन्याय के समय चुप रहा, और उसे भी अपने जीवन में युद्धों का बोझ ढोना पड़ा। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया और अपने पूरे वंश का विनाश देखना पड़ा। कंस ने अपनी ही बहन को कैद किया और अंततः उसी बहन के पुत्र के हाथों मिट गया। प्रकृति कानून का किताब नहीं पढ़ती है, वह हिसाब किताब रखती है। उसकी अदालत में तारीखें नहीं पड़ती हैं, वहाँ समय ही जज है। वहाँ फैसले देर से आते हैं, पर गलत नहीं आते। आज आप कहते हो यह सब पुराने किस्से हैं, तो देखो आज का वर्तमान। ईरान में औरत की आज़ादी पर पहरे हैं, उसके शरीर पर कानून है, उसकी सांस पर शर्तें हैं, और सत्ता समझती है कि वह जीत रही है। मगर इतिहास बताता है, जब भी स्त्री के गर्दन पर तलवार रखी गई है, तब सत्ता की गर्दन समय ने दबाई है। फांसी पर चढ़ाई गई नाबालिग लड़कियां केवल पीड़ित नहीं हैं, वे उस व्यवस्था के ताबूत में ठोकी गई कीलें हैं। प्रकृति धैर्य रखती है, पर अंधी नहीं होती। और आप कहते हो यह सब साजिशें हैं, अफवाहें हैं, तो फिर एप्स्टीन फाइल क्यों बाहर आती है? क्यों वर्षों बाद पर्दे गिरते हैं? क्यों सत्ता के महलों से संगाढ़ की गंध अचानक फैलने लगती है? क्योंकि प्रकृति जब बदला लेती है तो पहले राज खोलती है, फिर मुखौटे उतारती है और अंत में सिंहासन को हिला देती है। ओशो की भाषा में कहूँ तो तुम औरत को दबाकर यह सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो गए हो। असल में तुम अपने ही भीतर की स्त्री ऊर्जा को मार रहे हो। और जो आदमी अपनी संवेदना मार देता है, वह बाहर से भले ही राजा लगे, भीतर से लाश बन चुका होता है। तुम्हारी सभ्यताएं युद्ध से नहीं गिरती हैं, वे औरत के अपमान से सड़ती हैं, फिर अपने ही भार से ढह जाती हैं। औरत कोई दया की वस्तु नहीं है, वह अस्तित्व का प्रवेश द्वार है। वह अपना खून काट कर जीवन को जन्म देती है, और तुम उसी स्रोत को गंदा कर रहे हो जहाँ से तुम्हारी नसों में खून आया। यह कितना अजीब है। तुम अपनी माँ की देह से निकले हो और हर स्त्री को नीचा दिखाने में लगे हो। याद रखो, अस्तित्व शतरंज खेलता है। कुछ मोहरें वह खुद चलाता है और कुछ को चलने देता है, ताकि वे अपने घमंड में खुद को मात दे सकें। जब समय आता है तो राजा भी बस एक मोहरा बन जाता है। इसलिए चेतावनी सुन लो। अगर तुमने स्त्री को रुलाया है, अगर तुमने उसे डराया है, अगर तुमने उसकी आज़ादी छीनी है, तो घड़ी देख लो, तुम्हारी नहीं, समय की। प्रकृति बदला लेती है, कभी कभी आग बनकर,
कभी कभी भंडाफोड़ बनकर, कभी पतन बनकर। इतिहास में ऐसा ही हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच।